First of all, YouTube, what is up? Let me drink my pre-workout. So I'm ready to hit the gym. It's 3:15. Welcome back. This is 7th of March. It's going to be back day today. I'm ready. Today I woke up around 9 o'clock and मुझे आज एक अलग सी एक ये चाहिए थी, मतलब रेस्ट चाहिए थी, बिकॉज प्रॉब्लम ऐसे हुआ ये वीक में. आई सेंट माई चेक इन्स टू कोच एंड कोच वॉज सरप्राइज, सो वॉज आई. The weight dropped 1.2 kg. So previously it was 90. Previous week it was 91.4. This week it is 90.2. So 1.2 kg drop हुआ है, and that is not a good thing in 1 week. So we were wondering if the recovery was screwed, what exactly happened, and so we came up with one thing, that I need to sleep better. I need to sleep more. That one thing, and the second thing is कि I'm gonna have in the next week a different वर्कआउट रूटीन. सो धैर्यवीर जो वर्कआउट रूटीन करता है, तो आई एम गोना फॉलो दैट वर्कआउट रूटीन. सो आई एम गोना हैव थ्री ऑफ डेज एंड 4 वर्किंग डेज. सो 3 रेस्ट डे होंगे अगले वीक में ये, और 4 ट्रेनिंग डेज रहेंगे. बाकी सब चीज़ें सेम, प्रोटोकॉल आर गोना रिमेन द सेम, मतलब मेड्स सब सेम रहेंगे. देन डाइट इज गोना रिमेन द सेम. डाइट में भी कुछ भी चेंज अभी तक सर जी ने दिया नहीं है. The only concern is why this weight dropped, and I think I know. लेग डे पे बहुत पुश किया था, and due to that reason I think it has hampered my recovery as well as मेरा growth in this week. So कोई ना, this is just part of the process. It happens sometimes. routine एक fix है, so I don't care. And routine से बोलने जाऊँ, so I अच्छा हुआ है कि आई केम अप विद दिस थिंग. रूटीन पे फिक्सेट करने जाऊँ तो आई हैव बीन डूइंग द सेम रूटीन फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स. सेम वक्त पे उठो, सेम वक्त पे खाना खाओ, सेम वक्त पे ऑफिस का काम करो, सेम वक्त पे दोस्तों के साथ बाहर जाओ, सेम वक्त पे गेम्स खेलो. एवरीथिंग इज बाउंडेड, बट द थिंग इज आई लव इट. मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज देर इज नो केओस, देर इज नो टॉक्सिसिटी, देर इज नो ऐसे एक अनड्यू प्रॉब्लम जो आता है वो कुछ नहीं रहता. एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज मिटिकुलस, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ऐसे एक रैंडम चीज आउट ऑफ द ब्लू कभी भी आती नहीं. एंड द थिंग अबाउट हैविंग अ रूटीन इज कि इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि आपको क्या करना है. इट गिव्स अ वे टू बी डिसिप्लिन्ड, इट गिव्स अ वे टू चेंज योर सेल्फ, अडेप्ट योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ बेटर, ग्रो. And इसीलिए आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग्स ईच एंड एवरी डे फॉर ईयर्स ऑन एंड. पीपल, मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट बाउंड योर सेल्फ. बट द थिंग इज कि आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको अगर एक इलीट स्टेटस पे जाना है, तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ बाउंडेड. कोई भी बड़ा आदमी ले लो, उनकी लाइफ रूटीन देखो, सेम चीज़ें रहती है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. एंड वो इसीलिए करते हैं ये चीज़ कि इट बिकम्स easier for them to execute each and every action item they have on their plate. and इससे ही growth होती है basically, is what I think. and मतलब कैसे है ना कि जो ऐसे रैंडम चीज़ें आती है, chaos आता है, टॉक्सिसिटी आती है, आपका माइंडसेट फॉल्टर करने के लिए फकअप्स आते हैं, ये चीज़ें जब नहीं रहते ना, तो यू फंक्शन एफिशिएंटली. You have the vision, you have the drive, you have everything in your head planned out. आपका vision board रहता है, and you are just executing. and फिर देखो, ये करने के बाद there is no मतलब there is no confirmed way of saying that you would succeed. but the thing is you are gonna achieve something or other, because भगवान जब भी हमारे हार्ड वर्क एफर्ट्स देखता है, ही रिवॉर्ड्स इन सम और द अदर वे. सी, यू आर नॉट गोना बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि देयर वुड बी समवन हु इज गोना बी वर्किंग much better than you, much efficiently than you, much smarter than you. But the thing is, if you are improving each and every day, if you are making yourself better, look at this from this angle, you are winning. In your head you should think that I am improving, I am winning. The competition that you should be with is just you, because the metrics everyone others have in your
फील्ड और योर डोमेन, सबके मैट्रिक्स अलग रहते हैं एंड मैट्रिक्स सर्कमस्टेंसेस सबके सबके सब अलग रहते हैं एंड ये मैट्रिक्स सर्कमस्टेंसेस के वजह से उनको हल्का सा एज मिलता है या आपको एक हल्का सा एज मिलता है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आपकी लाइफ डिफाइन होती है. सो यू जस्ट हैव टू कंपेयर योर प्रीवियस एंड योर नाउ. बस हो गया विजडम सेशन आज का. इट इज़ 3:22. मुझे 3:30 को निकलने में थोड़ा सा लेट निकलने वाला हूँ आज बिकॉज द थिंग इज़ कि खाना खाना गेम खेलते खेलते खाना खाया इसीलिए वो अभी तक ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ. आई एम स्टिल गेटिंग द बर्प्स. फिर भी कोई ना, let's move. This pre-workout has hit hard. Let's move. I don't know कि मेरे लास्ट वीडियो में माइक चालू किया था या नहीं किया था. So let's go again. So by the way, I am doing 130 for 2 set because I don't want to get injured. I just don't want to ego lift. I want myself to be in a safe space by being confident with whatever I am lifting, and 130 feels confident to lift. 140 I haven't lifted yet, so I'm not gonna risk it. Let's go first. Shit. Grip. Fucking grip. Shit. I could have done it. Fuck. Grip. अभी मुझे लगता है कि it's time to purchase a grip because I am able to hold off for 1 or 2 reps more on 130, but it slips. I need the grip to hold it firmly. And धैर्य की grips खो गए किधर तो. Fucking shit. Okay, so I did 5 sets of rack pulls. 1 on 60, 1 on 90, 1 on 110, and 2 sets on 130. Did 8 reps on the first set, 7 reps on the second. Went well. Took some extra time on the rest part, and yes, my lower back is fucked now. I can feel the soreness. So it's time to move on to seated rows, plate loaded seated rows. I'm gonna spend 2 more weeks on 130 just to be more confident to pull 140 when the time comes. I don't want it to be the case that when I go for 140 I pull something because I hadn't practiced on the weight before. So I just want to practice a bit better on 130 and then move on to 140. Chalo, moving on. Seated row, last set. गांड लग गई है मेरी. Fuck, lower back and lats are fucked. Hey, what? That's why you need flexibility.
Yeah. On the previous set, I did 10 reps, 8 of which was self, 2 assisted. Same weight, फक्त हा drop set आहे. Same weight, same rep range, just a drop set. One more. ड्रॉप घ्यायचा आहे 40 ड्रॉप. धन्यवाद. फक. ठीक है. There you go. Wasn't the set that I expected, but it's okay. Not every week is going to be the best week. I got it. Last set, let's go boy. Back off set on 61 kgs. Control the motion boy, control the motion. Chal. Okay. Okay. 10 reps. Nice. A good set. I've done 5 sets of lat pulls and I'm thinking of skipping T-bar row now. Fuck. Very lats are burning up. Bad. Shit. T-bar, bent over, lat pull over, upright stirrups. No time to waste. Chalo, let's go on towards the next set. Hey guys. वाढवायचं आहे का 50 करायचं आहे का करू शकतो पॉसिबल आहे मारायला
ड्रॉपच घेऊ. मच बेटर ड्रॉप सेट. Fuck. Oh, that was good. Bro. He bro. आज नाही मिळणार ना तुला व्हिडिओ. सेट मी केलंय. 5चा घेतो मी. फक्त लक्ष ठेव. Squeeze this part. Extend. Squeeze this part. Nice. Extend. Now with your arms. Work. हलका देना. Yes, work. Come on. बस. You're done? अरे प्रॉब्लेम असा होतो मला इथनं खालती आता नाही हे सुटतं मला. माझ्या व्हिडिओमध्ये तू फेम खायचा नाहीयेस. हा डॉग नो. Okay, I came back home an hour before. थोड़ा मील कर लिया, थोड़ा नहीं पूरा मील कर लिया. एंड द थिंग इज़ कि आई डिडंट हैव द वर्कआउट जो मैंने प्लान किया था या जो एक्सपेक्ट किया था. बिकॉज ये वीक द बॉडी हैज़ बीन आई डोंट नो अंडर स्ट्रेस और क्या, बट इट हैज़ंट प्रोवाइडेड द इफेक्टिव आउटपुट जो मुझे चाहिए. आई हैड द हेड स्पेस, सो आई कन्वर्टेड with the same amount of intensity and the same amount of volume from last time. But the thing is कि जो पुश चाहिए था वो पुश इतने लेवल पे मिला नहीं जो एक्सपेक्टेड था. बट ठीक है, कोई ना. आई नीडेड सम सॉर्ट ऑफ अ डिलोड. दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ डिलोड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. बट येस, सो अभी आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग माई PS5 बिकॉज बहुत दिन हो गए PS5 पे गेम नहीं खेला हूँ. बट सोच रहा हूँ क्या करूँ यार. मुझे मतलब इंटरेस्ट अभी है नहीं खेलने का, क्योंकि कल सोच रहा हूँ मैं कि 5-6 घंटे कंटिन्यूस सेशन करें ऑफ गॉड ऑफ वॉर एंड देन आगे का देखें. बट आई डोंट नो, आई हैव टू थिंक अबाउट इट. तो देखता हूँ क्या है क्या नहीं. I'll come back if I come back. But yes,
आज का दिन अच्छा गया सॉर्ट ऑफ